Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India-Vietnam partnership. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See why it is in news. रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया है वियतनाम में, जहां पे उन्होंने साइन किया है कुछ डिफेंस एग्रीमेंट को जो कि सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेंगे स्कोप एंड स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन. इंडिया और वियतनाम जो है वो 50 इयर्स ऑफ बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेसिकली मार्क कर चुके हैं. अर्लियर इंडिया एंड वियतनाम ने साइन किया था लेटर ऑफ इंटेंट टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, जिसकी वजह से फर्दर स्ट्रेंथन हो सके पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में. आप वियतनाम की लोकेशन को मैप में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. क्या थे की हाईलाइट इस विजिट के? देखो, इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030. दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स ने साइन किया जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 सो दैट बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बॉल्स्टर किया जा सके. डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, दोनों मिनिस्टर्स ने एग्री किया है ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ 500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको एक्सटेंड किया जाएगा वियतनाम को विद इम्प्लीमेंटेशन of the projects under it, adding so that वियतनाम की डिफेंस कैपेबिलिटीज को सब्सटेंशियली ऐड किया जा सके और फर्दर गवर्नमेंट जो है विजन ऑफ मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड कर सके. म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक किया ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट. ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट, और ये पहला कुछ ऐसा मेजर एग्रीमेंट है जो वियतनाम ने साइन किया है किसी कंट्री के साथ. इंडिया ने साइन किए हैं सेवरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल विद क्वाड कंट्रीज, France, Singapore, South Korea, beginning with the Logistic Exchange Memorandum of Agreement with the USA in 2016. लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स होते क्या हैं? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं या फिर फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक्सेस करती हैं मिलिट्री फैसिलिटीज़ को फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल्स एंड प्रोविजंस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिससे सिंप्लीफाई हो जाता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड इंक्रीज होता है ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ द मिलिट्री जब वो इंडिया से दूर या फिर जो खुद की कोई कंट्री है अपनी कंट्री से दूर ऑपरेट कर रही होती है. नेक्स्ट इज सिमुलेटर्स एंड मॉनेटरी ग्रांट. इंडिया गिफ्ट करेगा 2 सिमुलेटर्स और मॉनेटरी ग्रांट को टुवर्ड्स सेटिंग अप ऑफ लैंग्वेज एंड IT व्हिच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब एट एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके वियतनामीज आर्म फोर्सेस की. हाउ हैज़ बीन द इंडियन वियतनाम रिलेशनशिप? सी, शुरू से बैकग्राउंड से बात करते हैं. देखो, जबकि डिफेंस कोऑपरेशन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर्स है दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, और हम कहें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बीच में जो इनिशिएट किए गए थे दोनों कंट्रीज़ के द्वारा इन 2016. ये जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इस्टेब्लिश हुए थे. उससे पहले इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था कॉन्सुल जनरल ऑफिस इन हनोई एज अर्ली एज इन 1956. वियतनाम इस्टेब्लिश करता है अपने डिप्लोमेटिक मिशन को इन 1972. इंडिया जो है वो वियतनाम के साथ स्टूड किया है हमेशा जब भी उसने US के इंटरवेंशन को अपोज किया था इन दैट कंट्री, जिससे जो है इंडिया और USA के रिलेशन जो है एम्बिटर हुए थे. रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया था जब इंडिया ने अर्ली 1990s में इनिशिएट लिया था लुक ईस्ट पॉलिसी का विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के तहत विद साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया एंड वियतनाम ने एग्री किया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे इन लाइन विद इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक सो दैट सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को अटेन किया जा सके. नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं ओवर द ईयर्स, particularly after the ASEAN India Free Trade Agreement was signed.
इंडिया ने रियलाइज किया वियतनाम के पास पोटेंशियल है एक रीजनल पावर का इन साउथ ईस्ट एशिया विद ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया जो है इन्वेस्ट करेगा इन डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी असिस्टेंस फॉर वियतनाम थ्रू क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, proposal in the area of water resource management in Vietnam Mekong Delta region, sustainable development goals and digital connectivity। ट्रेड रिलेशंस की देखें तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में बायलैटरल ट्रेड को साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, जो कि 11.12 बिलियन डॉलर रीच किया गया। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वियतनाम में दैट अमाउंट्स अराउंड 4.99 बिलियन डॉलर, और इंडिया का जो इंडियन इम्पोर्ट है फ्रॉम वियतनाम दैट इज 6.12 बिलियन डॉलर। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, जबकि वियतनाम इंटरेस्टेड है अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में, इंडिया इंटरेस्टेड है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में ऑफ साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर्स सफिशेंटली सो दैट उस रीजन में स्ट्रैटेजिक रीजन में पीस को मेंटेन किया जा सके। वियतनाम भी इंटरेस्टेड है इंडिया की आकाश सर्फेस टू एयर सिस्टम, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड ब्रह्मोस मिसाइल में। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेंस रिलेशन में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, डीलिंग विद कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स, training of personnel and cooperation in defense of research and development। इंडियन नेवल शिप INS खिल्तन ने विजिट किया था हो ची मिन सिटी में इन 2020 टू डिलीवर फूड रिलीफ मटेरियल फॉर द पीपल ऑफ सेंट्रल वियतनाम अंडर द मिशन सागर 3। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पैसिक एक्सरसाइज में विद वियतनामीज पीपल्स ऑफ नेवी। चाइना फैक्टर जो है वो वेट करता है हेविली इन रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजिक कैलकुलस ऑफ इंडिया एंड वियतनाम। दोनों कंट्रीज ने वॉर्स फॉट की हैं चाइना के साथ और दोनों की बॉर्डर प्रॉब्लम है उस कंट्री के साथ। चाइना एग्रेसिवली जो है एनक्रोच करता है टेरिटरीज में दोनों कंट्रीज की। सो ये नेचुरल है दोनों कंट्रीज के लिए टू कम क्लोजर विद अ व्यू टू रिस्ट्रेन चाइना फ्रॉम इट्स एग्रेसिव एक्शन। कॉपरेशन एंड मल्टीपल फोरम, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इंडिया एंड वियतनाम बोथ ऑफ देम आर सर्विंग कॉन्करेंटली एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन 2021। इंडिया और वियतनाम क्लोजली कॉपरेट करते हैं वेरियस रीजनल फोरम्स में, जैसे ईस्ट एशिया समिट, मेकोंग गंगा कॉपरेशन, एशिया यूरोप मीटिंग। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, ईयर 2019 को सेलिब्रेट किया गया था एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। दोनों कंट्रीज ने फैसिलिटेट किया है अ सिंप्लीफाइड वीज़ा रेजाइम टू प्रमोट बायलैटरल टूरिज्म। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था वेरियस इवेंट्स टू सेलिब्रेट महात्मा एट द रेट 150 इन 2018-19, जिसमें जयपुर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप्स हुए थे जिनको ऑर्गेनाइज किया गया था 4 प्रोविंसेस ऑफ वियतनाम में, जिसमें 1000 पीपल्स को बेनिफिट हुआ था अंडर द इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ इंडिया एंड वियतनाम रिलेशनशिप। 2016 में फर्स्ट टाइम जो है 15 सालों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वियतनाम में विजिट किया था, ये सिग्नल देने के लिए कि इंडिया जो है वो हेजिटेंट नहीं है अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एनविजेज करती है इंडिया को एक एंकर का रोल प्ले करने के लिए फॉर पीस, प्रोस्पैरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया एंड अफ्रीका, जिसकी वजह से टाइज को डीपन अप किया जाएगा विद वियतनाम विल ओनली स्ट्रेंथन दिस नैरेटिव। जैसे कि आपको पता है इंडिया और वियतनाम जोग्राफिकली लाई करता है एट द हार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट। सो दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं स्ट्रैटेजिक स्पेस विच इज़ बिकमिंग अ कोर थिएटर फॉर कॉम्पिटिशन फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस अमंगस द मेजर पावर। जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है अंडर द ब्रॉड इंडिया वियतनाम कॉपरेशन फ्रेमवर्क वो क्रिटिकल है टुवर्ड्स बिल्डिंग द विजन लेड आउट अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि फर्दर एक्सपैंड कर सकती है या फिर हम कहें एंगेजमेंट कर सकती है जो कि म्यूचुअली पॉजिटिव है और जो इंश्योर करेगी इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद वियतनाम विल इवेंचुअली लीड अ स्टेप towards the realization of Sagar, which is security and growth all in the region initiative, जो कि हेल किया गया था by the Indian Prime Minister। India and Vietnam both can mutually benefit each other in the arena of blue economy and ocean security. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.